हरे कृष्ण हरे राम, राधे कृष्ण राधे राधे राधे। संपूर्ण श्रीमद् भागवत गीता का विस्तृत रूप कहा जाएगा, मात्र आपको सिर्फ ध्यानपूर्वक सुनना है। इस थोड़ी व्यवस्था नहीं हो पाई है, छोटे से रूम में शुरुआत की है। सभी जगह इसको शेयर कीजिए ताकि हर कोई श्रीमद् भगवद गीता का फल प्राप्त कर सके। मात्र श्रवण से श्रीमद् भगवद गीता का फल तुरंत मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ से सिर्फ नॉर्मल निवेदन से शुरू करते हैं। तौमेव माता च पिता तौमेव, तौमेव बंधु सखा तौमेव, तौमेव विद्या द्रविणम तौमेव, तौमेव सर्वं मम देव वसुदेव सुतं देवं कंस चारुण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण इमं वंदे जगद्गुरुम। गीता महिमा। श्रीमद् भगवद गीता का साक्षात भगवान की दिव्य वाणी है। इसकी महिमा अपार है, अपरिमित है। उसका यथार्थ में वर्णन कोई नहीं कर सकता। शेष महेश इस गणेश भी इसकी महिमा को पूरी तरह नहीं कह सकते। फिर मनुष्य तो बात ही क्या है। इतिहास पुराणों में आदि में जगह जगह इसकी महिमा कही गई है, परंतु जितनी महिमा इसकी अब तक गाई गई है उसके एकत्र कर लिया जाए तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि इसकी महिमा इतनी ही है। सच्ची बात तो यह है कि इसकी महिमा का पूर्णतया वर्णन हो ही नहीं सकता। जिस वस्तु का वर्णन हो सकता है वह अपरिमित कहाँ रही, तो वह तो परिमित हो गई। गीता एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। इसकी रचना इतनी सरल और सुंदर है कि थोड़ा अभ्यास करने से भी मनुष्य इसको सहज ही समझ सकता है, परंतु इसका आशय इतना गूढ़ और गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी उसका अंत नहीं आता। प्रतिदिन नए भाव उत्पन्न होते ही रहते हैं। इससे वह सदा नवीन ही बना रहता है। हम एकाग्रचित होकर श्रद्धा भक्ति सहित विचार करने से इसके पद पद में परम रहस्य भरा हुआ प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। भगवान के गुण प्रभाव स्वरूप तत्व रहस्य और उपासना का तथा कर्म एवं ज्ञान का वर्णन जिस प्रकार इस गीता शास्त्र में किया गया वैसा अन्य ग्रंथों में एक साथ मिलना कठिन है। भगवद गीता एक अनुपमेय शास्त्र है जिसका एक भी शब्द सदुपदेश से खाली नहीं है। गीता में एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो रोचक कहा जा सके। इसमें जितनी बातें कही गई है वे सभी अक्षरशः यथार्थ है। सत्य स्वरूप भगवान की वाणी में रोचकता की कल्पना करना, उसका निरादर करना है। गीता सर्वशास्त्र में है। गीता में सारे शास्त्रों का सार भरा हुआ है। इसे सारे शास्त्रों का खजाना कहें तो भी अत्युक्ति न होगी। गीता का भली भांति ज्ञान हो जाने पर सब शास्त्रों का तात्विक ज्ञान अपने आप हो सकता है। इसलिए उसके लिए अलग परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं रहती। महाभारत में भी कहा है सर्वशास्त्र में ही गीता, परंतु इतना ही कहना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि सारे शास्त्रों की उत्पत्ति वेदों से हुई है। वेदों का प्राकट्य भगवान ब्रह्मा जी के मुख से हुआ है और ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार शास्त्रों और भगवान के बीच में बहुत अधिक व्यवधान पड़ गया है, किंतु गीता तो स्वयं भगवान के मुखारविंद से निकली है। इसलिए उसे भी सभी शास्त्रों से बढ़कर कहा जाए तो कोई अत्युक्ति न होगी। स्वयं भगवान वेद व्यास ने कहा है, गीता सुगीता कर्तव्या किमने शास्त्र संग्रहे या स्वयं पदनाभ्य मुख पदनाभिनी श्रता। गीता का ही बड़ी प्रकार से श्रवण कीर्तन पठन पाठन मनन और धारण करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के संग्रह की क्या आवश्यकता है, क्योंकि वह स्वयं पद्मनाभ भगवान के साक्षात मुख कमल से निकली हुई है। इस श्लोक में भगवान पद्मनाभ शब्द का प्रयोग करके महाभारतकार ने यही बात व्यक्त की है। तात्पर्य है कि यह गीता उन्हीं भगवान के मुख कमल से निकली है जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं।
और ब्रह्मा जी के मुख से वेद प्रकट हुए हैं जो संपूर्ण शास्त्रों के मूल हैं। गीता गंगा से भी बढ़कर है। शास्त्रों में गंगा स्नान का फल मुक्ति बतलाया गया है, परंतु गंगा में स्नान करने वाला स्वयं मुक्त हो सकता है, वह दूसरों को तारने की सामर्थ्य नहीं रखता। किंतु गीता रूपी गंगा में गोता लगाने वाला स्वयं तो मुक्त होता ही है, वह दूसरों को भी तारने में असमर्थ हो जाता है। गंगा तो भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई है और गीता साक्षात भगवान नारायण के मुखारविंद से निकली है। फिर गंगा तो जो उसमें स्नान करके आता है उसी को मुक्त करती है, परंतु गीता तो घर घर में जाकर उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखलाती है। इन्हीं सब कारणों से गीता को गंगा से बढ़कर कहते हैं। गीता गायत्री से भी बढ़कर है। गायत्री जब से मनुष्य की मुक्ति होती है, यह बात ठीक है, किंतु गायत्री जब करने वाला भी स्वयं ही मुक्त होता है, पर गीता का अभ्यास करने वाला तो तारण बन जाता है। जब मुक्ति के दाता स्वयं भगवान ही उसके हो जाते हैं, तब मुक्ति की तो बात ही क्या, मुक्ति उसकी चरण धूलि में निवास करती है। मुक्ति का तो वह सत्र खोल देता है। गीता को हम स्वयं भगवान से भी बढ़कर कहें तो कोई अत्युक्ति न होगी। भगवान ने स्वयं कहा है, गीता श्रेयम तिष्ठामि गीता में चौतमम ग्रहम गीता ज्ञानमुपाश्रित्य त्रिलोकान पाल्या में हम। मैं गीता के आश्रय में रहता हूँ। गीता मेरा श्रेष्ठ घर है। गीता के ज्ञान का सहारा लेकर ही मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। इसके सिवा गीता में ही भगवान मुक्त कंठ से यह घोषणा करते हैं कि जो कोई मेरी इस गीता रूप आगे का पालन करेगा वह निसंदेह मुक्त हो जाएगा। यही नहीं, भगवान कहते हैं कि जो कोई इसका अध्ययन भी करेगा उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। जब गीता के अध्ययन मात्र का इतना महात्म्य है, तब तो मनुष्य को इसके उपदेशों के अनुसार अपना जीवन अपना जीवन बना लेता है और इसका रहस्य भक्तों को धारण करता है और इसमें इसका विस्तार एवं प्रचार करता है। उसकी तो बात ही क्या, उसके लिए तो भगवान कहते हैं वह मुझको अतिशय प्रिय है। वह भगवान को प्राणों से भी बढ़कर प्यार है। तो यह भी कहा जाए तो कुछ अनुचित न होगा। भगवान अपने ऐसे भक्तों के अधीन बन जाते हैं। अच्छे पुरुषों में भी यही देखा जाता है कि उनके सिद्धांतों का पालन करने वाला जितना उन्हें प्रिय होता है उतने प्यारे उन्हें अपने प्राण भी नहीं होते। गीता भगवान का प्रधान रहस्य में आदेश है। ऐसी दशा में उसका पालन करने वाले उन्हें प्राणों से बढ़कर प्रिय हो, इसमें आश्चर्य ही क्या है। गीता भगवान का श्वास है, हृदय है और भगवान की वांग्मयी मूर्ति है, जिसके हृदय में, वाणी में, शरीर में तथा समस्त इंद्रियों में इनकी क्रियाओं में गीता रम गई है। वह साक्षात पुरुष साक्षात गीता की मूर्ति है। उसके दर्शन स्पर्श भाषण एवं चिंतन से भी दूसरे मनुष्य परम पवित्र बन जाते हैं। फिर उसके आज्ञा पालन अनुकरण करने वालों की तो बात ही क्या है कि वास्तव में गीता इनके समान संसार में यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, स्वयं और उपवास आदि कुछ भी नहीं है। गीता साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली हुई वाणी है। इसके संकलनकर्ता श्री व्यास जी हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेश का कितना ही अंश तो पदों में ही कहा था। जिस व्यास जी ने ज्यों का त्यों रख दिया। कुछ अंश तो जो उन्होंने गद्य में कहा था उसे व्यास जी ने स्वयं श्लोकबद्ध कर लिया। साथ ही अर्जुन, स्वयं, संजय, धृतराष्ट्र के वचनों को अपनी भाषा में श्लोकबद्ध कर लिया और एक साथ 100 श्लोकों के पूरे ग्रंथ को 18 अध्यायों में व्यक्त करके महाभारत को के अंदर मिला लिया जाए तो आज हमें इस रूप में उपलब्ध है। गीता का तात्पर्य बताएंगे। तात्पर्य है कि गीता ज्ञान का अथाह समुद्र है। इसके अंदर ज्ञान का अनंत भंडार भरा पड़ा है। इसका तत्व समझाने में बड़े बड़े दिग्विजयी विद्वान और तत्वालोचक महात्माओं की वाणी भी कुंठित हो जाती है, क्योंकि इसका पूर्ण रहस्य भगवान श्री कृष्ण ही जानते हैं। उनके बाद कहीं इसके संलग्न करता व्यास जी और श्रोता अर्जुन का नंबर आता है। ऐसे अगाध रहस्य में
ऐसे में गीता का असली महत्व समझना और मेरे जैसे मनुष्य के लिए ठीक वैसा ही है जैसा एक साधारण पक्षी का अनंत आकाश का पता लगाने के लिए प्रयत्न करना। गीता अनंत भावों का था समुद्र है। रत्नाकर में गहरा गोता लगाने पर जैसे रत्नों की प्राप्ति होती है, वैसे ही इस गीता सागर में पास गहरी डुबकी लगाने से जिज्ञासुओं की नित्य नूतन विलक्षण भाव रत्न राशि की उपलब्धि होती है। परंतु आकाश में गरुड़ भी उड़ते हैं तथा साधारण मच्छर भी इसी के अनुसार सभी अपने अपने भाव के अनुसार कुछ अनुभव करते हैं ही है। अतः विचार करने पर प्रतीत होता है कि गीता का मुख्य तात्पर्य अनादिकाल से अज्ञानवश संसार समुद्र पड़े हुए जीव को परमात्मा की प्राप्ति करवा देने में है। और उसके लिए गीता में ऐसे उपाय बतलाए गए हैं जिनसे मनुष्य अपने संसारिक करते हुए कर्मों का भलीभांति आचरण करता हुआ ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। बिहार में परमार्थ के प्रयोग की है वह अद्भुत कला गीता में बतलाई गई है। और अधिकारी भेद से परमात्मा की प्राप्ति के लिए इस प्रकार की 2 निष्ठाओं का प्रतिपादन किया गया है। वे 2 निष्ठाएं हैं, ज्ञान निष्ठा यानी ज्ञान सांख्य योग और योग निष्ठा यानी कर्म योग। यहाँ यह प्रश्न होता है कि प्राय सभी शास्त्रों में भगवान को प्राप्त करने के 3 प्रधान मार्ग बतलाए गए हैं, कर्म, उपासना और ज्ञान। ऐसी दशा में गीता ने 2 ही निष्ठाएं कैसे मानी है? क्या गीता को भक्ति का सिद्धांत मान्य नहीं है? बहुत से लोग तो गीता का उपदेश भक्ति प्रदान ही मानते हैं और यत्र तत्र भगवान ने भक्ति का विशेष महत्व भी स्पष्ट शब्दों में कहा है और भक्ति के द्वारा अपने प्राप्ति सुलभ बताई है। इसका उत्तर यह है कि शास्त्रों में कर्म और ज्ञान के अतिरिक्त जो उपासना का प्रकरण आया है वह उपासना इन्हीं 2 निष्ठाओं के अंतर्गत है। जो अपने को परमात्मा से अभिन्न मानकर उपासना की जाती है तथा वह सांख्य निष्ठा के अंतर्गत आ जाती है। और जब भेद दृष्टि से की जाती है तब योग निष्ठा के अंतर्गत मानी जाती है। सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा में यही मुख्य अंतर है। इसी प्रकार 13वें अध्याय के 24वें श्लोक में केवल भगवान के ध्यान के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति बतलाई गई है, परंतु वहाँ भी यही बात समझनी चाहिए कि जो ध्यान अभेद दृष्टि से किया जाता है वह सांख्य निष्ठा के अंतर्गत है और जो भेद दृष्टि से किया जाता है वह योग निष्ठा के अंतर्गत है। गीता ने भक्ति को भगवत प्राप्ति का प्रधान साधन माना है। लोगों को यह मान्यता भी ठीक है, गीता ने भक्ति को बहुत ऊंचा स्थान दिया है और स्थान पर अर्जुन को भक्त बनने की आज्ञा भी दी है। परंतु गीता ने निष्ठाएं 2 ही मानी है कि इनमें यानी भक्ति योग निष्ठा में शामिल है, क्योंकि भक्ति में द्वैत भाव रहता है, इसलिए ऐसा मानना युक्ति विरुद्ध भी नहीं कहा जा सकता। ये भक्ति किस प्रकार योग निष्ठा के साथ मिली हुई है इस पर आगे चलकर विचार किया जाएगा। अस्तु, गीता में केवल भजन पूजन अथवा केवल ध्यान से अपनी प्राप्ति बतलाकर भगवान ने भाव दिखलाया है कि योग निष्ठा के द्वारा निष्ठा के पूरे साधन से उनकी प्राप्ति होती है या उसके एक अंग से उन साधन से भी उनकी प्राप्ति हो सकती है। यह उनकी कृपा है कि उन्होंने अपने को जीवों के लिए इतना सुलभ बना दिया है। इसके अतिरिक्त गीता में ज्ञान और कर्म शब्दों का प्रयोग जिन अर्थों में हुआ है वह भी इतने विशेष रहस्य में है। गीता के कर्म और कर्मयोग तथा और ज्ञान योग एक ही चीज़ नहीं है। गीता के अनुसार शास्त्र विहित कर्म ज्ञान निष्ठा और योग निष्ठा दोनों ही दृष्टियों से हो सकते हैं। ज्ञान निष्ठा में भी कर्म का विरोध नहीं है और योग निष्ठा में तो कर्मों का संपादन ही साधन माना गया है और उनका स्वरूप से त्याग उल्टा बाधक माना गया है। दूसरे अध्याय के 47वें से लेकर 51वें श्लोक तक तथा तीसरे अध्याय के 19वें और चौथे अध्याय के 42वें श्लोकों में अर्जुन को योग निष्ठा की दृष्टि से कर्म करने की आज्ञा दी गई है और तीसरे अध्याय के 28वें तथा 5वें अध्याय के 8वें और 9वें और 13वें श्लोकों में सांख्य यानी ज्ञान निष्ठा की दृष्टि से कर्म करने की बात कही गई है। सकाम कर्म के लिए किसी भी निष्ठा में स्थान ही नहीं है। सकाम कर्मियों को तो भगवान ने तुच्छ बुद्धि बतलाया है। ज्ञान का अर्थ भी गीता में केवल ज्ञान योग ही नहीं है, तो फल रूप ज्ञान है जो सब प्रकार से साधनों का फल है। जो ज्ञान निष्ठा और योग निष्ठा दोनों का फल है, जिसे यथार्थ अथवा ज्ञान अथवा तत्व ज्ञान भी कहते हैं, उसे भी ज्ञान शब्द से ही कहा है। चौथे अध्याय के 24वें और 25वें के उत्तरार्ध में ज्ञान योग का वर्णन है और इसी अध्याय के 26वें 37वें 39वें तक में फल रूप का ज्ञान का वर्णन है और इसी प्रकार अन्यत्र भी प्रसंगानुसार समझ लेना चाहिए।
अब सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा क्या स्वरूप है, उन दोनों में क्या अंतर है, उनके कितने और कौन कौन से अवान्तर भेद हैं तथा दोनों निष्ठाएं स्वतंत्र है अथवा परस्पर सापेक्ष हैं, इन निष्ठाओं के कौन कौन अधिकारी हैं इत्यादि विषयों पर संक्षेप से विचार किया जा रहा है। सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा स्वरूप बतलाते हैं। पहला, संपूर्ण पदार्थ मृग दर्शना के जल की भांति अथवा स्वप्न की सृष्टि के सदृश माया में होने से माया के कार्य रूप का संपूर्ण गुण ही गुण बढ़ते हैं। इस प्रकार समझकर मन, इंद्रिय और शरीर के द्वारा होने वाले समस्त कर्मों में कर्तापन के अभिमान से रहित होना तथा सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से नित्य स्थित रहते हुए एक सच्चिदानंद घन वासुदेव के सिवा अन्य किसी के भी अस्तित्व का भाव न रहना, यह तो सांख्य निष्ठा और ज्ञान योग तथा कर्म संन्यास भी इसी के नाम है। और दूसरा, सब कुछ भगवान का समझकर सिद्धि असिद्धि में समभाव रखते हुए आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करके भगवत आज्ञा अनुसार सब कर्मों का आचरण करना अथवा श्रद्धा भक्तिपूर्वक मन, वाणी और शरीर से सब प्रकार भगवान की शरण होकर नाम गुण प्रभाव सहित उनके स्वरूप का निरंतर चिंतन करना, यह योग निष्ठा है। इसी का भगवान ने समत्व योग, बुद्धि योग तथा मदर्थ कर्म एवं सात्विक त्याग आदि नामों से उल्लेख किया है। योग निष्ठा में सामान्य रूप से अथवा प्रधान रूप से भक्ति रहती ही है। योग निष्ठा भक्ति से शून्य नहीं है। जहाँ भक्ति अथवा भगवान का स्पष्ट शब्दों में उल्लेख नहीं है, वहाँ भी भगवान की आज्ञा का पालन तो है ही। इस दृष्टि से भक्ति का संबंध वहाँ भी है। ज्ञान निष्ठा के साधन के लिए भगवान ने अनेक युक्तियाँ बतलाई है। उन सबका फल एक सच्चिदानंद घन परमात्मा की प्राप्ति है। ज्ञान योग के अवान्तर भेद कई होते भी उन्हें मुख्य 4 विभागों में बांटा जा सकता है। पहला, जो कुछ है वह ब्रह्म ही है। दूसरा, जो कुछ दृश्य वर्ग प्रतीत होता है वह माया में है, वास्तव में सच्चिदानंद घन ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तीसरा, जो कुछ प्रतीत होता है वह सब मेरा ही स्वरूप है, मैं ही हूँ। चौथा, जो कुछ प्रतीत होता है वह माया में है, अनित्य है, वास्तव में है ही नहीं, केवल एक नित्य चेतन आत्मा में ही हूँ। इनमें से पहले 2 साधन तत्वमसि महावाक्य के तत्व पद की दृष्टि से और पिछले 2 साधन तोम पद की दृष्टि से इन्हीं का स्पष्टीकरण इस प्रकार किया जा सकता है। पहला, इस चराचर जगत में जो कुछ प्रतीत होता है वह सब ब्रह्म ही है। कोई भी वस्तु एक सच्चिदानंद घन परमात्मा से भिन्न नहीं है। कर्म के साधन एवं उपकरण अथवा स्वयं करता सब कुछ ब्रह्म ही है। जिस प्रकार समुद्र में पड़े बर्फ के ढेलों के बाहर और भीतर सब जगह जल ही जल व्याप्त है तथा वे ढेले स्वयं ही जल रूप ही है, उसी प्रकार समस्त चराचर भूतों के बाहर भीतर एकमात्र परमात्मा ही परिपूर्ण है तथा उन समस्त भूतों के रूप में वे ही हैं। दूसरा, जो कुछ यह दृश्य वर्ग है उसे माया में क्षणिक एवं नाशवान समझकर इन सबका अभाव करके केवल उन सब के अधिष्ठान रूप एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही है और कुछ भी नहीं है, ऐसा समझते हैं। वे मन बुद्धि को भी हमें ब्रह्म में तद्रुप कर देना एवं परमात्मा में एक ही भाव से स्थित होकर उनके अपरोक्ष ज्ञान द्वारा उनमें एकता प्राप्त कर लेना। तीसरा, चर अचर सब ब्रह्म है और वह ब्रह्म मैं हूँ, इसलिए वह सब मेरा ही स्वरूप है। इस प्रकार विचार कर संपूर्ण चराचर प्राणियों को अपना आत्मा ही समझना। इस प्रकार साधन करने वालों की दृष्टि में एक ब्रह्म के सिवा अन्य कुछ भी नहीं रहता। फिर वह अपने उस विज्ञानानंद घन स्वरूप में ही आनंद का अनुभव करता है। चौथा, जो कुछ भी यह माया में तीनों गुणों का कार्य रूप दृश्य वर्ग है, इसको और इसके द्वारा होने वाली सारी क्रियाओं को अपने से पृथक नाशवान एवं अनित्य समझना तथा इन सबका अत्यंत अभाव करके केवल भाव रूप आत्मा का ही अनुभव करना। इस प्रकार स्थिति प्राप्त करने के लिए भगवान ने गीता में अनेक युक्तियों से साधु को एक जगह ये बात समझाई है कि आत्मा दृष्टा साक्षी चेतन और नित्य है तथा यह देहादि जड़ दृश्य वर्ग जो कुछ प्रतीत होता है अनित्य होने से असत्य है, केवल आत्मा ही सत्य है। इसी बात को पुष्ट करने के लिए भगवान ने दूसरे अध्याय के 11वें से 30वें श्लोक तक नित्य शुद्ध बुद्ध निराकार निर्विकार अक्रिय गुणातीत आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया है। अभेद रूप से
साधन करने वाले पुरुषों को आत्मा का स्वरूप ऐसा ही मानकर साधन करने से आत्मा का साक्षात्कार होता है। जो कुछ चेष्टा हो रही है गुणों की ही गुणों में हो रही है। आत्मा का उससे कोई संबंध नहीं है, न वह कुछ करता न और न करवाता है। ऐसा समझकर नित्य निरंतर अपने आप में ही अत्यंत आनंद का अनुभव करता है। उपयुक्त ज्ञान योग के चारों साधनों में पहले 2 साधन तो ब्रह्म की उपासना से युक्त है, तीसरा और चौथा साधन अहंग्रह उपासना से युक्त है। यहाँ प्रश्न यह होता है कि उपयुक्त चारों साधन ध्यान अवस्था में करने के हैं या ध्यानावस्था में या वे दोनों ही अवस्था में किए जा सकते हैं। इसका उत्तर यह है कि चौथे साधन के अंत में जो प्रक्रिया 5वें अध्याय के 9वें श्लोक के अनुसार बतलाई गई है वह यह तो केवल व्यवहार काल में करने की है, और दूसरे साधन के आरंभ में 5वें अध्याय के 17वें श्लोक के अनुसार जो साधन बतलाया गया है वह केवल ध्यान काल में ही किया जा सकता है। शेष सब प्राय दोनों ही अवस्था में किया जा सकते हैं। यहाँ कोई यह पूछ सकता है कि पहले साधन में वासुदेव है, सर्वमिति जो कुछ दिखता है वह सब वासुदेव का ही स्वरूप है तथा सर्वभूत स्थितम यो माम बचते एक त्वा स्थित है। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित हुआ समर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को ही बचता है। तो इनका उल्लेख क्यों नहीं किया गया है? इसका उत्तर यह है कि दोनों श्लोक में भक्ति के प्रसंग है और दोनों ही परमात्मा में प्राप्त हुए पुरुष का वर्णन है होता है। इनका उल्लेख इस प्रसंग में नहीं किया गया है, परंतु यदि कोई इनको ज्ञान के संग्रह में प्रसंग में लेकर इनके अनुसार साधन करना चाहे तो कर सकता है, ऐसा करने में कोई आपत्ति नहीं है। जिस प्रकार से ऊपर सांख्य निष्ठा के 4 विभाग किए गए हैं उसी प्रकार योग निष्ठा के भी 3 मुख्य भेद हैं। पहला कर्म प्रधान कर्म योग, दूसरा भक्ति मिश्रित कर्म योग, तीसरा भक्ति प्रधान कर्म योग। पहला, समस्त कर्मों में और सांसारिक पदार्थों में फल और आसक्ति का सर्वथा त्याग करके अपने वर्णानुसार शास्त्र विहित कर्म करते रहना ही कर्म प्रधान कर्मयोग है। इसके उपदेश में कहीं भगवान ने केवल फल के त्याग की बात कही है, कहीं केवल आसक्ति के त्याग की बात कही है, और कहीं फल और आसक्ति के दोनों छोड़ने की बात कही है। और जहाँ केवल फल के त्याग की बात कही गई है वहाँ आसक्ति के त्याग की बात भी साथ में समझ लेनी चाहिए, और जहाँ केवल आसक्ति के त्याग की बात कही है वहाँ फल के त्याग की बात समझ लेनी चाहिए। कर्मयोग का साधन वास्तव में तभी पूर्ण होता है जब फल और आसक्ति का दोनों का ही त्याग होता है। दूसरा, भक्ति मिश्रित कर्मयोग, इसमें सारे संसार में परमेश्वर को व्याप्त समझते हुए अपने वर्णोचित कर्म के द्वारा भगवान की पूजा करने की बात कही गई है। इसके लिए इसको भक्ति मिश्रित कर्म योग कह सकते हैं। तीसरा, भक्ति प्रधान कर्म योग, इसके 2 अवान्तर भेद हैं। भगवदर्पण कर्म भगवदर्थ कर्म। भगवत दर्पण कर्म भी 2 तरह से किया जाता है। भगवत दर्पण तो वह है जिसमें समस्त कर्म में ममता, आसक्ति और फलेच्छा को त्याग कर तथा या सब कुछ भगवान का है, मैं ही भगवान का हूँ और मेरे द्वारा जो कर्म होते हैं वे भी भगवान के ही हैं। भगवान ही मुझसे कठपुतली की भांति सब कुछ करवा रहे हैं। ऐसा समझते हुए भगवान के आज्ञा अनुसार भगवान की ही प्रसन्नता के लिए शास्त्र विहित कर्म किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त पहले किसी दूसरे उद्देश्य से किए हुए कर्मों को तो पीछे से भगवान के अर्पण कर देना कर्म करते करते बीच में ही भगवान के अर्पण कर देना, कर्म समाप्त होने के साथ साथ भगवान के अर्पण कर देना, अथवा कर्मों का एक फल मात्र भगवान के अर्पण कर देना, यह भी भगवत अर्पण का एक ही प्रकार ही है। भगवत अर्पण की प्रारंभिक सीढ़ी है। ऐसा करते करते ही पूर्ण भगवत अर्पण होता है। भगवत कर्म भी 2 प्रकार के होते हैं, जो शास्त्र विहित कर्म भगवत प्राप्ति भगवत प्रेम अथवा भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवत ज्ञानानुसार किए जाते हैं, तथा वे जो भगवान के विग्रह आदि का अर्चन तथा भजन ध्यान आदि उपासना रूप कर्म जो भगवान के ही निमित्त किए जाते हैं और स्वरूप से भी भगवत संबंधी होते हैं वे दोनों ही भगवत कर्म के अंतर्गत हैं। इन दोनों प्रकार के कर्मों का मतकर्म और मदत कर्म है। नाम से भी गीता में उल्लेख हुआ है, जिसे अनन्य भक्ति अथवा भक्तियों कहा गया है, वह भी भगवत अर्पण है। और भगवत अर्थ इन दोनों कर्मों में ही सम्मिलित है। इन सब का फल एक भगवत प्राप्ति ही है। अब प्रश्न यह होता है कि योग निष्ठा स्वतंत्र रूप से भगवत प्राप्ति करा देती है या ज्ञान निष्ठा का अंग बनकर।
अब इसका उत्तर है कि गीता का दोनों ही बातों में मान्य है, अर्थात भगवद गीता योग निष्ठा को भगवत प्राप्ति यानी मोक्ष का स्वतंत्र साधन भी बनाती है और ज्ञान निष्ठा में भी सहायक है। साधक चाहे तो बिना ज्ञान निष्ठा की सहायता के सीधे ही कर्मयोग से परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है, अथवा कर्मयोग द्वारा ज्ञान निष्ठा को प्राप्त कर फिर ज्ञान निष्ठा के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। दोनों में से वह कौन सा मार्ग ग्रहण करे यह उनकी रुचि पर निर्भर है। योग निष्ठा स्वतंत्र साधन है, इस बात को भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा है। भगवान में चित्त लगाकर भगवान के लिए ही कर्म करने वालों को भगवान की कृपा से भगवान मिल जाते हैं। यह बात भी जगह जगह भगवान ने कही है। इसी प्रकार निष्काम कर्म और उपासना दोनों ही ज्ञान निष्ठा के अंग भी बन सकते हैं, किंतु भगवान ज्ञान योग में अभेद उपासना है, इसलिए ज्ञान निष्ठा का भेद उपासना को भक्ति योग का यानी योग निष्ठा का अंग नहीं बन सकती। यह दूसरी बात है कि कैसे ज्ञान निष्ठा के साधक के आगे चलकर रुचि अथवा मत बदल जाए और वह ज्ञान निष्ठा को छोड़कर योग निष्ठा को पकड़ ले और फिर योग निष्ठा के द्वारा ही भक्ति प्राप्ति हो। यदि कोई पूछे कि कर्मयोग साधन करने पर फिर सांख्य योग के साधन द्वारा जो मनुष्य सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त होते हैं उनकी प्रणाली कैसी होती है, और तो इसे जानने के लिए त्याग के नाम से 7 श्रेणी में विभाग करके या उसे योग समझना चाहिए। पहला, निषिद्ध कर्मों का सर्वथा त्याग। चोरी, व्यभिचार, झूठ, कपट, छल, जबरदस्ती, हिंसा, अभक्ष्य योजना और प्रमाद आदि शास्त्र निषिद्ध नीच कर्मों का मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी न करना, वह पहला श्रेणी का त्याग है। दूसरा, काम्य कर्मों का त्याग। स्त्री, पुत्र, धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति एवं रोग संकट आदि की निवृत्ति के उद्देश्य से किए जाने वाले यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि काम कर्मों को अपने स्वार्थ के लिए न करना, यह दूसरी श्रेणी का त्याग है। यदि कोई लौकिक अथवा शास्त्र ऐसा कर्म संयोगवश प्राप्त हो जाए तो स्वरूप से तो सकाम हो, परंतु उसके न करने से किसी को कष्ट पहुँचता हो या कर्म उपासना की परंपरा से किसी प्रकार की बाधा आती हो, तो स्वार्थ का त्याग करके केवल लोक संग्रह के लिए उसे कर लेना सकाम कर्म नहीं है। तीसरा, तृष्णा का सर्वथा त्याग। मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा एवं स्त्री, पुत्र, धनादि में जो कुछ भी अनित्य प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए हो, उनके बढ़ने की इच्छा को भगवत प्राप्ति में बाधक समझकर उसका त्याग करना, यह तीसरी श्रेणी का त्याग है। चौथा, स्वार्थ के लिए दूसरों से सेवा कराने का त्याग। अपने सुख के लिए किसी भी धनादि पदार्थों की अथवा सेवा कराने की बिना याचना के दिए हुए पदार्थों की या की हुई सेवा को स्वीकार करना, या तथा किसी प्रकार भी किसी से अपना स्वार्थ सिद्ध करने की मन में इच्छा रखना आदि जो स्वार्थ के लिए दूसरों से सेवा करवाने के भाव है, उन सब का त्याग करना, यह चौथी श्रेणी का त्याग है। यदि कोई ऐसा अवसर योग्यता से प्राप्त हो जाए कि शरीर संबंधी ऐसा सेवा अथवा भोजनादि पदार्थों का स्वीकार न करने से किसी को कष्ट पहुँचता हो या लोक शिक्षा में किसी प्रकार की बाधा आती हो, उस अवसर पर स्वार्थ का त्याग करके केवल उनकी प्रीति के लिए स्वादि का स्वीकार करना दोषयुक्त नहीं है, क्योंकि स्त्री, पुत्र और नौकर आदि से की हुई सेवा, बंधु बांधव, प्रिय मित्र आदि द्वारा दिए हुए भोजनादि पदार्थों का स्वीकार न करने से उनको कष्ट होना एवं लोक मर्यादा में बाधा पड़ना संभव है। पांचवा, संपूर्ण कर्तव्य कर्मों में आलस्य और फल की इच्छा का सर्वथा त्याग। ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान, तप तथा वर्णाश्रम के अनुसार आजीविका एवं शरीर संबंधी खान पान आदि जितने कर्तव्य कर्म हैं, उन सब में आलस्य का और सब प्रकार की कामना का त्याग करना, यह पांचवी श्रेणी का त्याग है। छठा, संसार के संपूर्ण पदार्थों में और कर्मों में ममता आसक्ति का सर्वथा त्याग। धन, मकान और वस्त्रादि संपूर्ण वस्तुएं तथा स्त्री, पुत्र और मित्रादि संपूर्ण बांधवजन, मान, बड़ाई और प्रतिष्ठा आदि इस लोक और लोक के जितने विषय भोगरूप पदार्थ हैं, उन सबको क्षण भंगुर और नाशवान होकर उनके के कारण अनित्य समझकर उनमें ममता और आसक्ति का न रहना तथा केवल एक परमात्मा में ही और अनन्य भाव से विशुद्ध प्रेम होने के कारण मन, वाणी और शरीर के द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में और शरीर में भी ममता और आसक्ति का सर्वथा भाव हो जाना, यह छठी श्रेणी का त्याग है। उक्त छठी श्रेणी के त्याग को प्राप्त हुए पुरुषों का संसार के संपूर्ण पदार्थों में विराग्य होकर केवल एक परम प्रेम में भगवान में ही अनन्य प्रेम हो जाता है। इसलिए उनको भगवान के गुण, प्रभाव और रहस्य
से भरी हुई विशुद्ध प्रेम के विषय की कथाओं का सुनना चाहिए, सुनना और मनन करना चाहिए तथा एकांत देश में रहकर निरंतर भगवान का भजन ध्यान और शास्त्रों के मर्म का विचार करना ही प्रिय लगता है। विशेषत मनुष्य में रहकर हास्य विलास प्रमाद निंदा विषय भोग और व्यर्थ बातों में अपने अमूल्य रस में समय का एक क्षण भी बिताना अच्छा नहीं लगता है। उनके द्वारा श्रवण करते कर्म भगवान के स्वरूप और नाम का मनन करते हुए ही बिना आसक्ति के केवल भगवदर्थ होते हैं। यह कर्म योग का साधन है। इस साधन के करते करते ही साधक परमात्मा की कृपा से परमात्मा के स्वरूप को तत्वता है जानकर अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। किंतु यदि कोई सांख्य योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना चाहे तो उसे उपयुक्त साधन करने के अनंतर निम्नलिखित 7वीं श्रेणी की प्रणाली के अनुसार सांख्य योग का साधन करना चाहिए। सातवां संसार शरीर और संपूर्ण कर्मों में सूक्ष्म वासना और भाव का सर्वथा त्याग। संसार के संपूर्ण पदार्थ माया के कार्य होने से सर्वथा अनित्य है और एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही सर्वोत्तर समभाव से परिपूर्ण है। ऐसा दृढ़ निश्चय होकर शरीर सहित संसार के संपूर्ण पदार्थों में और संपूर्ण कर्मों में सूक्ष्म वासना का सर्वथा अभाव हो जाना अर्थात अंतःकरण में उनके चित्रों का संस्कार रूप से भी न रहना एवं शरीर में अहम भाव का सर्वथा अभाव होकर मन वाणी और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के अभिमान का लेस मात्र भी नहीं रहना तथा इस प्रकार शरीर सहित संपूर्ण पदार्थों और कर्मों में वासना और अहम भाव का अत्यंत अभाव होकर एक सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप में ही एक ही भाव से नित्य निरंतर एक दृढ़ स्थिति रहना यह 7वीं श्रेणी का त्याग है। इस प्रकार साधन करने से वह पुरुष तत्काल ही सच्चिदानंद घन परमात्मा को सुखपूर्वक प्राप्त हो जाता है। किंतु जो पुरुष उक्त प्रकार से कर्मयोग का साधन न करके आरंभ से ही सांख्य योग का साधन करता है वह परमात्मा को कठिनता से प्राप्त होता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुख पतु योग्यता है। यहाँ यह प्रश्न होता है कि कोई साधक एक ही समय में दोनों निष्ठाओं के अनुसार साधन कर सकता है या नहीं तो यदि नहीं तो क्या। इसका उत्तर यह है कि सांख्य योग कर्म योग इन दोनों साधनों का संपादन एक काल में ही एक ही पुरुष के द्वारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि कर्मयोगी साधन काल में कर्म फल को परमात्मा और अपने को भिन्न भिन्न मानकर कर्म फल और आसक्ति का त्याग करके ईश्वरार्थ या ईश्वरार्पण बुद्धि से समस्त कर्म करता है। और सांख्य योगी माया से उत्पन्न संपूर्ण गुण ही गुणों में बढ़ते रहे अथवा इंद्रियां ही इंद्रियों के अर्थों में बढ़ते रही ऐसा समझकर मन इंद्रिय और शरीर के द्वारा होने वाले संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर केवल सर्वव्यापी सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप अभिन्न भाव से स्थित रहता है। कर्मयोगी अपने को कर्मों का कर्ता मानता है, सांख्य योगी कर्ता नहीं मानता। कर्मयोगी अपने को कर्मों के भगवान के अर्पण करता है। सांख्य योगी मन और इंद्रियों के द्वारा होने वाले अहंता रहित क्रियाओं को कर्म ही नहीं मानता। कर्मयोगी परमात्मा को अपने से पृथक मानता है। सांख्य योगी सदा अभेद मानता है। कर्मयोगी प्रकृति और प्रकृति के पदार्थों की सत्ता स्वीकार करता है। सांख्य योगी ब्रह्म के सिवा किसी की भी सत्ता नहीं मानता। कर्मयोगी कर्म फल और कर्म की सत्ता मानता है। सांख्य योगी न तो ब्रह्म से और भिन्न कर्म और उनके फल की सत्ता ही मानता है और न उनसे अपना कोई संबंध नहीं समझता है। इस प्रकार दोनों की साधन प्रणाली और मान्यता में पूर्व और पश्चिम की भांति महान अंतर है। ऐसी अवस्था में दोनों निष्ठाओं का साधन एक पुरुष एक काल में नहीं कर सकता है। जैसे किसी मनुष्य को भारतवर्ष से अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर को जाना है तो वह यदि ठीक रास्ते से होकर यहाँ से पूर्व दिशा में जाता रहे तो भी अमेरिका पहुँच जाएगा, और पश्चिम दिशा की ओर चलता रहे तो भी अमेरिका पहुँच जाएगा। वैसे ही सांख्य योग और कर्मयोग की साधन प्रणाली में परस्पर भेद होने पर भी जो मनुष्य किसी एक साधन में दृढ़तापूर्वक लगा रहता है वह दोनों के ही एकमात्र परम लक्ष्य परमात्मा तक शीघ्र पहुंच जाता है। अधिकारी अब यह प्रश्न रह जाता है कि गीतोक्त सांख्य योग और कर्मयोग के अधिकारी कौन हैं।
क्या सभी वर्णों और सभी आश्रमों के तथा सभी जातियों के लोग इनका आचरण कर सकते हैं, अथवा किसी खास वर्ण, किसी खास आश्रम या तथा किसी खास जाति के लोग ही इसका साधन कर सकते हैं? इनका उत्तर यह है कि यद्यपि गीता में जिस पद्धति का निरूपण किया गया है वह सर्वथा भारतीय और ऋषि सेवित है, तथापि गीता की शिक्षा पर विचार करने पर यह कहा जा सकता है कि गीता में बताए हुए साधनों के अनुसार आचरण करने का अधिकार मनुष्य मात्र को है। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश समस्त मानव जाति के लिए है, किसी खास वर्ण अथवा किसी खास आश्रम के लिए नहीं है। ये आश्रम के लिए नहीं, यही गीता की विशेषता है। भगवान ने अपने उपदेश में जगह जगह मानव है, नर है, देह, व्रत, देही आदि शब्दों का प्रयोग करके इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि जहाँ सांख्य योग का मुख्य साधन बतलाया है, तो भगवान ने देही शब्द का प्रयोग करके मनुष्य मात्र को अपना अधिकारी बताया है। इसी प्रकार भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मनुष्य मात्र अपने शास्त्र विहित कर्मों द्वारा सर्वव्यापी परमेश्वर की पूजा करके सिद्धि प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार भक्ति के लिए भगवान ने स्त्री, शूद्र तथा पाप योनि तक को अधिकारी बतलाया है। और भी जहाँ भगवान ने किसी भी साधन का उपदेश दिया है, वहाँ ऐसा नहीं है कि कहा है कि इस साधन को करने का किसी खास वर्ण, आश्रम या जाति को ही अधिकार है, दूसरों को नहीं। ऐसा होने पर यह स्मरण रखना चाहिए कि यह सभी कर्म सभी मनुष्यों के लिए उपयोगी नहीं होते, और इसलिए भगवान ने वर्ण धर्म पर बहुत जोर दिया है। जिस वर्ण के लिए जो कर्म विहित है उसके लिए वे यही कर्म करते हैं, दूसरे वर्ण के नहीं। इस बात को ध्यान में रखकर ही कर्म करने चाहिए। ऐसे वर्ण धर्म के द्वारा नियत करते हुए कर्मों को अपने अपने अधिकार और रुचि के अनुकूल मनुष्य मात्र ही कर सकते हैं। वर्ण धर्म के अतिरिक्त मानव मात्र के लिए पालनीय सदाचार आदि, भक्ति आदि का साधन तो सभी कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सांख्य योग के साधन का अधिकारी सन्यासियों को ही है, दूसरे आश्रम वालों को नहीं है। यह बात भी युक्ति संगत नहीं है। मालूम होती है कि भगवान ने सांख्य की इतने दृश्य से भी युद्ध करने की आज्ञा दी है। भगवान यदि केवल सन्यासियों को ही सांख्य योग का अधिकारी मानते तो वे अर्जुन को उस दृष्टि से युद्ध करने की आज्ञा कभी नहीं देते, क्योंकि सन्यास आश्रम में कर्म मात्र का त्याग कहा गया है। युद्ध रूपी घोर कर्म की तो बात ही क्या है। फिर अर्जुन तो सन्यासी थे भी नहीं, उन्हें तो भगवान ने ज्ञानियों के पास जाकर ज्ञान सीखने तक की बात कही है। इसके अतिरिक्त तीसरे अध्याय के चौथे श्लोक में भगवान ने इतने ज्ञान सांख्य योगी की सिद्धि केवल कर्मों के स्वरूपतः इतने त्याग से नहीं बतलाई है। यदि भगवान सांख्य योग का अधिकारी केवल सन्यासियों को ही मानते हैं तो सांख्य योग के लिए कर्मों का स्वरूप से त्याग आवश्यक बतलाते हैं, और यह नहीं कहते कि कर्मों का स्वरूप त्याग कर देने मात्र से ही सांख्य योग की सिद्धि नहीं होती। यही नहीं है जहाँ साधन के ज्ञान के साधन बतलाए हैं, वहाँ एक साधन स्त्री, पुत्र, धन, मकान आदि में आसक्ति एवं ममता का त्याग भी बतलाया है। आसक्तिर्न विश्वंगः पुत्र दाराग्रहादिषु स्त्री, पुत्र, धन, मकान आदि के साथ स्वरूपता है। संबंध होने पर भी उनके प्रति आसक्ति और ममता के त्याग की बात कही जा सकती है। संन्यास आश्रम में इनका स्वरूप से ही त्याग है। ऐसी दशा में यदि सन्यासियों को ही ज्ञान योग के साधन का अधिकारी होता तो उनके लिए इन सबके प्रति आसक्ति और ममता के त्याग का कथन अनावश्यक था। तीसरी यह बात यह है कि 18वें अध्याय में जहाँ अर्जुन ने खास संन्यास और त्याग के संबंध में प्रश्न किया है, वहाँ भगवान ने संन्यास के स्थान पर सांख्य योग का ही वर्णन किया। संन्यास आश्रम का कहीं भी उल्लेख नहीं है। संन्यास आश्रम का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया। यदि भगवान को संन्यास शब्द से संन्यास आश्रम अभिप्रेत होता अथवा संन्यास योग का अधिकारी वे केवल संन्यासियों को ही मानते तो इस प्रसंग पर अवश्य उसका स्पष्ट शब्दों में उल्लेख करते। इन सब बातों से स्पष्ट प्रमाणित होता है कि सांख्य योग का अधिकारी सन्यासी ग्रस्त सभी को मानना समान रूप से है। तो यहाँ इतनी बात अवश्य है कि सांख्य योग का साधन करने के लिए संन्यास आश्रम में सुविधाएं अधिक है। इस दृष्टि से आश्रम को गृहस्थाश्रम की अपेक्षा सांख्य योग के साधन के लिए अवश्य ही अधिक उपयुक्त कह सकते हैं। कर्म योग के साधन में कर्म की प्रधानता है। सवर्णोचित विहित कर्म करने की विशेष रूप से आज्ञा है, बल्कि कर्मों का स्वरूप से त्याग इसमें बाधक बतलाया है। इसलिए संन्यास आश्रम में कर्म प्रधान कर्म योग आचरण नहीं बन सकता, क्योंकि वहाँ द्रव्य और यज्ञ दानादि कर्मों का स्वरूप से त्याग है। किंतु भगवान की भक्ति सभी आश्रमों में ही की जा सकती है, अतः भक्ति प्रधान कर्म योग सभी आश्रमों में बन सकता है। कुछ लोगों में भ्रम फैला हुआ है कि गीता तो साधु सन्यासियों के काम की चीज़ है, गृहस्थों के काम की नहीं है, इसलिए वे प्राय बालकों को इस भय से गीता नहीं पढ़ाते।
इसे पढ़कर ये लोग गृहस्थ का त्याग कर देंगे, परंतु उनका ऐसा समझना सर्वथा भूल है। यह बात ऊपर की बातों से स्पष्ट हो जाती है कि वे लोग यह नहीं सोचते कि मोह के कारण अपने छात्र धर्म से विमुख होकर भिक्षा के अन्न से निर्वाह करने के लिए अवधत अर्जुन ने जिस परम रहस्य में गीता के उपदेश से आजीवन गृहस्थ में रहकर अपने कर्तव्य का पालन किया, उस गीता शास्त्र का यह उल्टा परिणाम किस प्रकार हो सकता है? यह नहीं, गीता के उपदेश स्वयं भगवान श्री कृष्ण जब तक इस पर धराधाम पर अवतार रूप में रहे तब तक बराबर कर्म ही करते रहे। साधुओं की रक्षा और दुष्टों का संहार करके उद्धार किया और धर्म की स्थापना की। यही नहीं, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि यदि मैं सावधान होकर कर्म न करूँ तो लोग मेरी देखा देखी कर्मों का परित्याग कर आलसी बन जाएं और इस प्रकार लोक की मर्यादा छिन भिन करने का दायित्व मुझे पर रहे। इसका यह अर्थ भी नहीं है गीता सन्यासियों के लिए नहीं है। गीता सभी वर्णाश्रम वालों के लिए है। सभी अपने वर्णाश्रम के कर्मों को करते हुए सांख्य या योग दोनों में से किसी एक निष्ठा के द्वारा अधिकारानुसार साधन कर सकते हैं। गीता में भक्ति, ज्ञान, कर्म सभी विषयों का विस्तृत रूप से विवेचन किया गया है। सभी मार्गों से चलने वालों को इसमें यथेष्ट सामग्री मिल सकती है, किंतु अर्जुन भगवान के भक्त थे, अतः सभी विषयों का प्रतिपादन करते हुए जहाँ अर्जुन ने स्वयं आचरण करने के लिए आज्ञा दी है, वहाँ भगवान ने उसे प्राय भक्ति प्रदान कर्म योग उपदेश दिया है। कहीं केवल कर्म करने की आज्ञा दी है, परंतु उसके साथ भी भक्ति का अन्य स्थलों से अध्ययन कर लेना चाहिए। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में जो भगवान ने अर्जुन को ज्ञानियों के पास जाकर ज्ञान सीखने की आज्ञा दी है, वह भी ज्ञान प्राप्त करने की प्रणाली बताने तथा अर्जुन को चेतावनी देने के लिए। वास्तव में भगवान का आशय अर्जुन को ज्ञान सीखने के लिए तथा किसी ज्ञानी के पास भेजने का नहीं था और न अर्जुन ने जाकर उस प्रक्रिया से कहीं ज्ञान सीखा है। क्रम उपसंहार को देखते हुए गीता का प्रवेशान शरणागति में ही प्रतीत होता है। वैसे तो गीता का उपदेश स्वम इस श्लोक से प्रारंभ हुआ है, किंतु इस उपक्रम का बीज कार्पण्य दोषोत्पहत स्वभाव अर्जुन की इस उक्ति में है, जिसमें प्रपलन पद से शरणागति का भाव स्पष्ट है। इसलिए धर्मानंद परित्यज्य इस श्लोक से भगवान ने शरणागति में ही अपने उपदेश का उपसार भी किया है। गीता का ऐसा कोई भी अध्याय नहीं है जिसमें कहीं न कहीं भक्ति का प्रसंग न आए। उदाहरण के लिए दूसरे अध्याय का 61वां, तीसरे अध्याय का 30वां, चौथे अध्याय का 11वां, 5वें अध्याय का 29वां, छठे अध्याय का 47वां, 7वें अध्याय का 14वां, 8वें अध्याय का 14वां, 9वें अध्याय का 34वां, 10वें अध्याय का 9वां, 11वें अध्याय का 54वां, 12वें अध्याय का 2, 13वें अध्याय का 10वां, 14वें अध्याय का 26वां और 15वें अध्याय का 19वां, 16वें अध्याय का पहला, जिसमें ज्ञान योग व्यवस्थित पद के द्वारा भगवान के ध्यान की बात कही है। 17वें अध्याय का 27वां और 18वें अध्याय का 66वां श्लोक देखना चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक अध्याय में भक्ति का प्रसंग आया है। 7वें से लेकर 12वें अध्याय तक में जो भक्ति योग का प्रकरण भरा पड़ा है, इसलिए इन 6 अध्यायों को भक्ति प्रधान माना गया है। यहाँ उदाहरण के लिए प्रत्येक अध्याय के एक श्लोक की ही संख्या दी गई है। इसी प्रकार ज्ञान प्रक्त श्लोक भी बहुत से अध्यायों में मिलते हैं। उदाहरण के लिए दूसरे अध्याय का 29वां, तीसरे का 28वां, चौथे का 24वां, 5वें का 13वां, छठे का 19वां, 29वां और 8वें का 13वां, 9वें का 15वां, 12वें का 3रा, 13वें का 34वां, 14वें का 19वां और 18वें का 49वां श्लोक देखना चाहिए। इनमें भी दूसरे 5वें, 13वें, 14वें तथा 18वें में ज्ञान पर श्लोक बहुत अधिक मिलते हैं। गीता में जिस प्रकार भक्ति और ज्ञान का रहस्य अच्छी तरह से खोला गया है, उसी प्रकार कर्मों का रहस्य भी भली भांति खोला गया है। दूसरे अध्याय के 39वें से 53वें श्लोक तक, तीसरे अध्याय के चौथे श्लोक से 35वें श्लोक तक, चौथे अध्याय के 13वें से 32वें श्लोक तक, 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक से 7वें श्लोक तक तथा छठे अध्याय के पहले श्लोक से चौथे श्लोक तक कर्मों का रहस्य पूर्ण रूप से भरा हुआ है। इनमें भी दूसरे अध्याय के 47वें तथा चौथे के 16वें से 18वें तक में कर्मों के रहस्य का विशेष रूप से विवेचन हुआ है। इसके शुरुआत अन्य अध्याय में भी कर्मों का वर्णन है स्थान संकोच से।
सैकड़ों से अधिक प्रमाण नहीं दिए जा रहे हैं। इसलिए यह विदित होता है कि गीता में केवल भक्ति का ही वर्णन नहीं है, ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों का ही सम्यक्तया प्रतिपादन हुआ है। सगुण निर्गुण की उपासना और तत्व ऊपर यह बात कही गई है कि परमात्मा की उपासना भेद दृष्टि से की जाए या अथवा अभेद दृष्टि से, दोनों का फल एक ही है। तो यह बात कैसे कही गई है? क्योंकि वेदोपासक को तो भगवान साकार रूप में दर्शन देते हैं और इस शरीर को छोड़ने के बाद वह उन्हीं के परम धाम को जाता है और वेदोपासक स्वयं ब्रह्म रूप हो जाता है, वह कहीं जाता आता नहीं है। इसका उत्तर यह नहीं कि यह है कि ऊपर जो बात कही गई है वह ठीक है, प्रश्नकर्ता ने जो बात कही है वह भी ठीक है, दोनों का समन्वय कैसे है? अब इसी पर विचार किया जाता है। साधन काल में साधक जिस प्रकार के भाव और श्रद्धा से भावित होकर परमात्मा की उपासना करता है, उसको उसी भाव के अनुसार परमात्मा की प्राप्ति होती है। जो अभेद रूप से अर्थात अपने को परमात्मा से अभिन्न मानकर परमात्मा की उपासना करते हैं, उन्हें अभेद रूप से परमात्मा की प्राप्ति होती है। और जो भेद रूप से उन्हें बसते हैं, उन्हें भेद रूप से ही वे दर्शन देते हैं, भेद रूप से दर्शन देते हैं, उन्हें भेद रूप से दर्शन देते हैं। साधक के निश्चय अनुसार परमात्मा भिन्न भिन्न रूप से सब लोगों को मिलते हैं। भेदोपासना तथा अभेदोपासना दोनों ही उपासना भगवान की उपासनाएं हैं, क्योंकि परमात्मा सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार, अव्यक्त सभी कुछ है। जो पुरुष में परमात्मा को निर्गुण निराकार समझते हैं, उनके लिए वे निर्गुण निराकार हैं। जो उन्हें सगुण निराकार मानते हैं, उनके लिए वे सगुण निराकार हैं। जो उन्हें सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, सर्वव्यापी, सर्वोत्तम यानी सब प्रकार के उत्तम गुणों से युक्त मानते हैं, उनके लिए वे सद्गुण संपन्न है। जो पुरुष उन्हें सर्वरूप मानते हैं, उनके लिए वे सर्वरूप है। जो उन्हें सगुण साकार मानते हैं, उनके लिए वे सगुण साकार रूप में प्रकट होते हैं। ऊपर जो बात कही गई है वह तो ठीक है, परंतु जो इससे प्रश्नकर्ता की मूल शंका का समाधान नहीं है। वह जो कि तो बनी हुई है शंका तो यह थी कि जब भगवान सबको अलग अलग रूप में मिलते हैं, तब फल में एकता कहाँ हुई? इतनी इसका उत्तर यह है कि प्रथम परमात्मा साधक को उसके भाव के अनुसार मिलते हैं। उसके बाद जो भगवान के यथार्थ तत्वों की उपलब्धि होती है, वह वाणी के द्वारा कथनीय है, शब्दों द्वारा बतलाई नहीं जा सकती। भेद अथवा भेद रूप से जितने प्रकार से भी परमात्मा की उपासना होती है, उन सबका अंतिम फल एक ही होता है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए भगवान ने भेदोपासक को अपनी प्राप्ति बतलाई है, और भेदोपासक के लिए यह कहा है कि वह ब्रह्म को प्राप्त होता है, शाश्वत शांति को प्राप्त होता है, ब्रह्म को जाना जाता है, अविनाशी शाश्वत पद को प्राप्त होता है, इत्यादि इत्यादि। अभेदोपासना तथा भेदोपासना दोनों प्रकार की उपासना का फल एक ही है होता है। इसी बात को लक्ष्य कराने के लिए भगवान ने एक ही बात को उल्ट फेर कर कई प्रकार से कहा है। वेदोपासक तथा अविदोपासक दोनों के द्वारा प्रापणीय वस्तु यथार्थ तत्व एक ही है। उसी को कहीं परम शांति और शाश्वत स्थान के नाम से कहा है, कहीं परम धाम के नाम से, कहीं अमृत के नाम से, तो कहीं माम पद से, कहीं परम गति के नाम से, तो कहीं संसिद्धि के नाम से, तो कहीं अव्यय पद के नाम से, और कहीं ब्रह्म निर्माण के नाम से, और कहीं निर्वाण ब्रह्म शांति के नाम से व्यक्त किया है। इनके अतिरिक्त और भी कई शब्द गीता में उस अंतिम फल को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त हुए हैं, परंतु वह वस्तु सभी साधनों का फल है। उसके अतिरिक्त उसके विषय में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। वह पानी का विषय जिससे वह वस्तु प्राप्त हो गई है और वही उसे जानता है, परंतु वह भी उसका वर्णन नहीं कर सकता। उपयुक्त शब्दता इसी प्रकार के अन्य शब्दों द्वारा शाखा चंद्र न्याय से उसका लक्ष्य मात्र करा सकता है। अतः सब साधनों का फल रूप जो परम वस्तु तो एक है, वह एक है। यही बात युक्ति संगत है। परमात्मा की यह तात्विक स्वरूप अलौकिक है, परम रहस्य में है, गुह्यतम है। जिन्हें वह प्राप्त है वे नहीं उसे जानते हैं, परंतु यह बात भी उसका लक्ष्य कराने के उद्देश्य से कही जाती है। युक्ति से विचार कर देखा जाए तो यह कहना संभव भी नहीं बनता। गीता में समता की बात प्रधान रूप से आई है। भगवत प्राप्ति तो समता ही कसौटी है। ज्ञान, कर्म एवं भक्ति तीनों में मार्ग में साधन रूप में भी समता की आवश्यकता बतलाई गई है, और तीनों ही मार्गों से परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुषों को समता को एक असाधारण लक्षण बतलाया गया है। साधन भी उसके बिना अधूरा है, सिद्धि तो अधूरी है ही। जिसमें समता नहीं है वह सिद्धि ही कैसा? सम दुख है, सुखम पद से ज्ञान मार्ग के साधकों में समता देखो कहीं अमृत अर्थात मुक्ति का आधार बतलाया गया है। सिद्ध्यो समो भूतवा समतम योग उच्यते। इस प्रकार कर्म योग के साधक को समता युक्त होकर कर्म करने की आज्ञा दी है गई, और भक्ति मार्ग के साधक के लिए भी नहीं है। इन्हीं गुणों
के सेवन की बात कही गई है। इसी प्रकार गुणातीत सिद्ध ज्ञानियों के केवल उपलक्षणों में भी समता का प्रधान रूप से समावेश पाया जाता है और सिद्ध कर्मयोगी को सम बतलाया गया है तथा सिद्ध भक्त के लक्षणों में भी समता का उल्लेख किया गया है। इस समता का तत्व सूक्ष्मता के साथ भलीभांति समझाने के लिए श्री भगवान ने गीता में अनेकों प्रकार से संपूर्ण प्राणी क्रिया भाव और पदार्थों में समता की व्याख्या की है। जैसे मनुष्य में समता सुहट में मित्रार युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु बुद्धिर्विशिष्यते। सुहृद मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य और बंधु गुणों में परमात्मा धर्मात्मा और पापियों में समान भाव रखने वाला अंत्य श्रेष्ठ है। मनुष्यों और पशुओं में समता विधा विन्य संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनि सुनी चैव सौपाके च पंडितः समदर्शने है। ज्ञानीजन विद्या और विनयुक्त ब्राह्मण में तथा गौ हाथी कुत्ते और चंडाला में भी समदर्शी ही होते हैं। संपूर्ण जीवों में समता आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा गीतों दुखों में सब में सम देखता है वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। कहीं कहीं पर भगवान ने अभिव्यक्ति क्रिया पदार्थ और भाव की समता का एक ही साथ वर्णन किया है। जैसे समय शत्रु च मिले तथा मानापमान्य हो शीतोष्ण सुख दुखाय समय संग विवर्जित है। जो शत्रु मित्र में और अपमान में सम है तथा सर्दी और गर्मी जो सुख और दुखादि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है। यहाँ शत्रु मित्र के व्यक्ति के वाचक है। मान अपमान प्रकृत क्रिया है, शीतोष्ण पदार्थ है और सुख दुख भाव है। सम दुख है, सुख है, स्वस्थ है, सम लोष्टा समय कांचन है, तुल्य प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्म स्तुति है। जो नियंत्रण आत्मभाव में स्थित सम दुख को सुख को असमान समझने वाला मिट्टी पत्थर और श्रवण में असमान भाव वाला ज्ञानी प्रिय अप्रिय को एक साथ मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है। इसमें भी दुख सुख भाव है। लोष्ट असम और कांचन पदार्थ है। निंदा स्तुति प्रकृत क्रिया है और प्रिय वाणी है। भाव पदार्थ है तथा क्रिया सभी के वाचक हैं। सभी प्रकार जो सर्वत्र इस प्रकार जो सर्वत्र समदृष्टि है व्यवहार में कथन मात्र की अहंता ममता रखते हुए भी जो सब में संबुद्धि रखता है, जिसका समष्टि रूप समस्त संसार में संभाव है, वह समता युक्त पुरुष है और वही सच्चा साम्यवादी है। गीता के साम्यवाद और आजकल के कहे जाने वाले साम्यवाद में बड़ा अंतर है। आजकल का साम्यवाद ईश्वर विरोधी है और यह गीतों के साम्यवाद सर्वत्र ईश्वर को दिखता है। वह धर्म का नाशक है। यह पद पर धर्म की पुष्टि करता है। वह हिंसा में है, यह हिंसा का प्रतिपादक है। वह स्वार्थ मूलक है और वह यह स्वार्थ को समीप भी नहीं आने देता। वह खान पान शादी में एकता रखकर एक आंतरिक भेदभाव रखता है। यह खान पान शादी में शास्त्र मर्यादा अनुसार यथायोग्य के भेद रखकर भी आंतरिक भेद नहीं रखता और सब में परमात्मा को सम देखने की शिक्षा देता है। उसका वो लक्ष्य केवल धनोपासना है। इसका लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति है। उसमें अपने दल का अभिमान है और दूसरों का अनादर है। इसमें सर्वथा अभिमान शून्यता और है और सारे जगत में परमात्मा को देखकर सबका सम्मान करना है। उसमें बाहरी व्यवहार की प्रधानता है। इसमें अंतःकरण के भाव की प्रधानता है। उसमें भौतिक सुख मुख्य है। इसमें आध्यात्मिक सुख मुख्य है और उसमें प्रधान और परम से आयुष्य क्षमता है। इसमें सबका सम्मान है। उसमें राग द्वेष है। इसमें राग द्वेष सहित रहित विहार है। जीवों की गति गीता में इतने जीवों के गुण एवं कर्मानुसार उनकी उत्तम गति, उत्तम मध्यम और कनिष्ठ 3 गतियाँ बतलाई है। कर्मयोग तथा सांख्य योग दृष्टि से शास्त्रोक्त कर्म में उपासना करने वाले 7 गुण गति 8वें अध्याय के 24वें श्लोक में बतलाई गई है। उनमें जो भ्रष्ट हो जाते हैं उनकी गति का वर्णन 6ठे अध्याय के 40वें 45वें तक में किया गया है। वहाँ बतलाया गया कि मरने के बाद वे स्वर्गवादी लोगों को प्राप्त होते हैं और सुदीर्घ काल तक उन दिव्य लोगों के सुख भोगकर पवित्र आचरण वाले श्रीमान लोगों के
घरों में जन्म लेते हैं, अथवा स्वर्ग में न जाकर सीधे योगियों के कुल में जन्मते हैं और वहाँ पूर्व अभ्यास के कारण पुनः देव के साधन में प्रवृत्त होकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। काम भाव से विहित क्रम में उपासना करने वालों की गति का वर्णन 9वें अध्याय के 20वें और 21वें श्लोक में किया गया है। वहाँ स्वर्ग की कामना से यज्ञादि वेद विहित कर्म करने वालों को स्वर्ग लोगों की प्राप्ति तथा पुण्यों के क्षय होने पर हो जाने पर उनके पुनः मर्त्य लोक में ढकेले के जाने की बात कही गई है। वे लोग किसी मार्ग से तथा किसी तरह स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। तो इसकी प्रक्रिया 8वें अध्याय के 25वें श्लोक की व्याख्या में बतलाई गई है। 14वें अध्याय के 14वें 15वें और 18वें श्लोकों में सामान्य भाव से सभी पुरुषों की गति संक्षेप में बतलाई गई है। सतोगुण की वृद्धि में मरने वाले उत्तम लोकों में जाते हैं। रजोगुण की वृद्धि में मरने वाले मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं। तमोगुण की वृद्धि में मरने वाले पशु पक्षी कीट पतंग और वृक्षादि योनियों में जन्मते हैं। इस प्रकार सतोगुण में स्थित पुरुष भी मरकर ऊपर के लोकों में जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मनुष्य लोकों में ही रहते हैं और तमो गुण में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात नरक और तिर्यक योनि को प्राप्त होते हैं। 16वें अध्याय के 19वें से 20वें श्लोक तक आसुरी प्रकृति से तामसी मनुष्यों के संबंध में भगवान ने कहा है कि उन्हें मैं बार बार ऐश्वर्य योनि में अर्थात कुकर शुकर आदि योनि में डालता हूँ। उसके बाद वे घोर नरकों में गिरते हैं। इसी प्रकार और स्थलों में भी गुण कर्म के अनुसार गीता में जीवों की गति बतलाई गई है और मुक्त पुरुषों की गति का वर्णन विस्तार से सांख्य और योग के फल रूप में जगह जगह किया गया है। जीवन मुक्त पुरुषों का कहीं आना जाना नहीं होता तो वे तो यही ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर से शुरू करेंगे। रोज़ाना चलेगा यह हमारा प्रकरण श्रीमद् भगवद गीता का, और इसको सब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो श्रीमद् भगवद गीता पढ़ नहीं सकता हुआ सुन ले। जो जिस किसी के लिए किसी के पास टाइम नहीं है, समय नहीं है, वो इसको कहीं भी सुन सकता है। तो उनके लिए ये श्रीमद् भगवद गीता का कथा शुरू की गई है। तो इसको ध्यानपूर्वक सुने, आगे से आगे बढ़ाएं ताकि हर भारतीय, हर सनातनी को यह इसका फल मिले। जय हरे कृष्ण, राधे राधे।